आया हूँ चल सबने देवी की आराधना किया बड़े प्रेम से। जब भी संकट में पड़ जाना तो भगवती के चरणों में जरूर। आज भगवान कृष्ण को भी जब संकट आया भगवती की आराधना किया और भगवती ने उन्हें दर्शन दिया। तो भगवान द्वारकाधीश समस्त द्वारका वासियों को लेकर वन में मणि की खोज करने के लिए निकले। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जिस समय भगवान समस्त ब्रज अर्थात द्वारिका वासियों को लेकर गए तो जब कुछ दूर वन में पहुंचे तो सत्राजित का भाई प्रसेनजित वहां मरा हुआ पाया गया। और जब कुछ दूर और आगे बढ़े तो सिंह भी वहां मरा हुआ मिला और सिंह के चरणों के निशान। तो भगवान द्वारकाधीश उसके चरणों के निशान को पकड़े हुए पहुंच गए कहां, जामवंत की गुफा। और जब गुफा के द्वार पर पहुंचे तो उस समय जामवंत की पुत्री जामवंती उस मणि को लेकर खेल गई। और जब कृष्ण को देखा, समस्त द्वारका वासियों को देखा तो गुफा के अंदर प्रवेश किया। भगवान द्वारकाधीश गुफा के अंदर प्रवेश किए और उन्होंने मणि की याचना की, ये मणि हमें दे। तो गुफा के अंदर कौन बैठे थे? जामवंत जी बैठे थे। और जैसे ही जामवंत ने द्वारकाधीश को देखा और द्वारकाधीश ने मणि की याचना किया तो जामवंत और भगवान कृष्ण में द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। बहुत भयंकर युद्ध हो गया। दोनों का बराबरी का युद्ध चल रहा है। पांडव श्रेष्ठ महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, जामवंत भगवान से युद्ध कर रहा, क्यों? क्योंकि कारण था रामावतार में भगवान राम जी ने जिस समय लंका में विजय पाकर भगवती सीता को लेकर अयोध्या वापस आए थे तो सबकी भगवान ने विदाई किया। सबको कुछ ना कुछ दिया था। किसी ने भक्ति मांगा था, किसी ने भगवान के चरणों में स्थान मांगा था। जामवंत से जब पूछा गया तो जामवंत ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हो तो आप मुझसे द्वंद्व युद्ध करो, क्योंकि आज तक मेरी द्वंद्व युद्ध की इच्छा अधूरी रह गई है, कोई मेरी इस इच्छा को पूरी नहीं कर सका। आप मेरी इच्छा को पूरी करो। तो भगवान श्री राम ने कह दिया कि हे जामवंत जी, मैं इस अवतार में मर्यादा का पालन करूं। आप मुझसे बहुत श्रेष्ठ और बुजुर्ग भी, मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन कृष्ण अवतार मैं आपको वचन दे रहा हूं कि मैं आपकी इस द्वंद्व युद्ध की इच्छा अवश्य पूरी करने आऊंगा। तो आप द्वारकाधीश उसी वचन का पालन करने के लिए जामवंत से युद्ध कर रहे हैं। दोनों का बराबरी का युद्ध चल रहा है। जामवंत जी युद्ध करते करते थक गए और जब जामवंत जी को भगवान द्वारकाधीश ने राम रूप में दर्शन दिया तब दोनों का युद्ध विराम हो गया। और जामवंत जी भगवान श्री द्वारकाधीश के चरणों में गिर पड़े। भगवान इस अवतार में मेरी द्वंद्व युद्ध की इच्छा परिपूर्ण किया, आप ये मणि ले जाइए। आपको कलंक लगा हुआ,
जामवंत ने मणि उठाकर दे दिया और उसके बाद अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान द्वारकाधीश के साथ संपन्न कर दिया। तो भगवान का तीसरा विवाह जामवंती से हुआ। चौथा विवाह भगवान ने कालिंदी से किया, यमुना से किया, वो भी तप कर रही थी ना। पांचवा विवाह भगवान ने मृत अर्थात मित्र वृंदा से किया, ये भी भगवान की बात जो रही थी। और छठवा विवाह भगवान ने सत्यभामा से किया।